भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। लालू यादव का विवादों से पुराना नाता रहा है। ठेठ बोली और देसी अंदाज वाले इस भारतीय राजनेता के विवाद भी निराले रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं चारा घोटाले की। 1996 में सामने आए अपने तरह के इस अजीबोगरीब घोटाले ने बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। तब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ही थे और उन्हें इस घोटाले में मुख्य अभियुक्त बनाया गया। पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे के नाम पर सरकारी खजाने में बड़े स्तर का ये घोटाला सामने आया था। एक अनुमान के मुताबिक इस घोटाले में सरकारी खजाने को करीब 900 करोड़ का नुकसान पहुंचा था। उस समय का यह सबसे बड़े घोटाले में से एक था। 1997 में उन्हें घोटाले के आरोप में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा। इस मामले में दोषी करार दिए जाने पर उन्हें लोकसभा से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बनाने वाले वादे की। लालू यादव ने कहा था कि जब उस वक्त वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे कि बिहार की सड़कें अभी ओमपुरी के गाल की तरह है, पर वे इन्हें हेमा मालिनी के गाल की तरह बनाने का वादा करते हैं। लालू यादव के इस बयान के बाद खूब विवाद हुआ, उनकी चारों तरफ निंदा हुई। आज भी उनके इस बयान की चर्चा होती रहती है। खैर, 2016 में अपने इस बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि वे हेमा मालिनी का बेहद सम्मान करते हैं, उन्हें पसंद भी करते हैं। हेमा मालिनी के नाम पर उन्होंने अपनी एक बेटी का नाम भी हेमा रखा। इस उम्र में भी लगता नहीं है कि हेमा मालिनी की अवस्था में कोई परिवर्तन हुआ हो। ये बोलना जरूरी था। हाँ, ये जरूरी है। इतना बड़ा मेहनत कोई नहीं कर सकता। आप चाहे जो भी मान लें, चाहे सकारात्मक या फिर नकारात्मक तरीके से देश की राजधानी में अपने खास छवि बना चुके राजस्व सुप्रीमो अपनी सीरियस किस्म की राजनीति भी हल्के फुल्के ढंग से करने के लिए जाने जाते हैं। साल 2012 में रिटेल में एफडीआई के लिए लोकसभा में बहस के दौरान अपने चिर परिचित अंदाज में आरजेडी चीफ ने बीजेपी पर कटाक्ष किया। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज को संबोधित करते हुए लालू जी ने कहा, मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाना नहीं आता, बनारस में आकर बनारस का पान खाना नहीं आता। इसके जवाब में सुषमा स्वराज ने कहा कि आपको गांठे खोलना नहीं आता और मस्करी के अलावा कुछ बोलना नहीं आता। मोहब्बत में आंसू बहाने नहीं आता और रह के बनारस में पान खाने नहीं आता। अब बात करेंगे लालू यादव के निराले अंदाज की। कई मौकों पर वह गंभीर बातें भी इस अंदाज में कह जाते हैं कि विरोधी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। चाहे विरोधियों को ललकारना हो या फिर अपने कार्यकर्ताओं को प्यार से फटकारना हो, लालू की हर बात निराली है। अपनी इसी निराले अंदाज की बदौलत लालू देश के सबसे एंटरटेनर राजनेता माने जाते हैं। यही वजह है कि रैलियों में दिए गए लालू के भाषण, मीडिया को दिए गए उनके इंटरव्यूज और संसद की कार्रवाई के दौरान अपनी बातों को रखने के उनके अंदाज की वीडियो या कई फुटेज आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएंगे। अपनी ठेठ देशज टोन में बोलने के लिए मशहूर लालू के कई वीडियोस ऐसे हैं जो आपको गुदगुदाने के लिए काफी हैं। पूछिए आडवाणी जी से। आडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो ड्यू रेस्पेक्ट दिया, मसान जोड़ के कलकत्ता गेस्ट हाउस में रखा और हेलीकॉप्टर से भेजवा, टहलने का इंतजाम किया और टेलीफोन से बात करते रहे कि सर कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores. रामदेव तो बोला था लोगों को कि हम योगासन करेंगे रामलीला मैदान में, आज जब पुलिस आई तो कुदासन कर दिया। लड़की का कपड़ा पहन के भागा, ब्लाउज फरवा कर। आपको बता दें कि 30 अगस्त 2015 को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना के गांधी मैदान में आयोजित
स्वाभिमान रैली में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। काला धन वापस लाने के मामले पर लालू ने नरेंद्र मोदी पर वार करते हुए कहा था कि 15 लाख कब आएगा। क्या बोले थे? भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आप लोगों ने? क्या बात है। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। हम लोग नहीं समझते हैं। 15-15 लाख, 15.5 लाख सबको आप लोग बैठे हुए, हम लोग सबको 125 करोड़ भारतीयों को कहा था कि बैंक में रुपया नेता सबका है। अब मेरा भी नाम लिया था आरएसएस वाला कि साढ़े 29,000 लालू का है। मैंने क्या बात है, 2900 रुपया देना रे भाई ने कहा। लालू ने कहा था कि मोदी ने गंगा को धोखा दिया, राम को धोखा दिया। लालू ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का भी मजाक उड़ाते हुए कहा, अमित शाह का मोटा पेट लेकर बिहार आए थे और लिफ्ट में फंस गए थे। महंगाई पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि सोना चांदी सस्ता हो रहा है, लेकिन प्याज और दाल महंगे हो रहे हैं। आपको याद दिला दे कि तब की स्वाभिमान रैली में एक मंच पर लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के अलावा नीतीश कुमार, सोनिया गांधी, शरद यादव, मीरा कुमार जैसे नेता साथ नजर आए थे। जादवे के बेवकूफ समझता है। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। बेशक लालू एक बार फिर अपने उन्हीं सुनहरे दिनों में लौट जाना चाहते होंगे, जब ना सीबीआई कोर्ट के चक्कर थे और ना सत्ता से उनकी दूरी थी। जाते जाते चलिए आपको छोड़े जाते हैं लालू यादव के कुछ अनोखे अंदाज के साथ। मतलब फगुआ जी गाते ना होली में। हाँ। तो हमारे यहाँ बिहार में लोग गाता है कि भर फागुन बुढ़ावा देवर लागे। वाह। माने जो बुढ़ा है भर महीना फागुन में वो देवर के समान रहता है, बुढ़ा भी आदमी। भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार।